साधक के पास गुरु के अलावा चुनने का कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं। राम को तुम चुनोगे कैसे? गुरु को चुन सकते हैं, गुरु को छोड़ भी सकते हो। दोनों विकल्प तुम्हारे पास है। क्योंकि किसी भी साधक को यह ज्ञान नहीं होता कि उसे जाना कहां है, पाना क्या है। इसलिए गुरु का कार्य बहुत दो तरफा होता है कि वो तुमको सिर्फ रास्ते की खबर नहीं देता, क्योंकि रास्ते को दिखाने वाले तो बहुत हैं, और ये तो दो कौड़ी का काम है रास्ता दिखा देना। अगर तुम कहो कि मुझे मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, कोई भी बता देगा। कोई ने बताया तो गूगल बता देगा। गुरु का काम दोहरा है। रास्ता बताने के पहले गुरु को तुमको मंजिल दिखानी पड़ती है। आ रही बात समझ में? रास्ता दिखाने के पहले तुमको शिखर दिखाए जाते हैं कि वहां तक जाना है। क्योंकि वास्तव में मनुष्य जानता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है। उसको इसका बोध ही नहीं है, इसका ज्ञान ही उसको नहीं है कि उसकी मंजिल क्या क्या उसको पाना है। उसका ज्ञान थोड़ी है, वो तो अंधेरे में टटोल रहा है। तो पहले गुरु का काम होता है मंजिल को दिखाना। उस मंजिल के शिखरों को दिखाने के बाद शिष्य में प्यास को जन्म देना, उसके भीतर एक आग पैदा करना। तो जब तक तुम्हारे प्राणों में आग नहीं होगी शिखरों को पाने की, तुम यात्रा ही नहीं करोगे। इसलिए काम बड़ा दोहरा है, क्योंकि शिष्य तो झूठी मंजिलों में, धन में, शौहरत में, नाम में, कीर्ति में, शरीरों में भटक रहा होता है, सुख की तलाश में, कुछ पाने की खोज में, और हाथ खाली रह जाते हैं। जिन्होंने भी इस तरफ यात्रा की, चाहे वो सिकंदर भी क्यों ना हो, बहुत अंत समय बड़ा डिप्रेशन में मरता आदमी कि आया था किस काम को मैं, और ठीकरे बटोरते रह गया। आंखों में प्रेम पैदा नहीं कर पाया, कभी इस प्रेम भरी आंख से जगत को देखा नहीं, अपनी आत्मा को सुहागन नहीं बना पाया।